ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इंप्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। इंप्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। देखो, इफ देयर आर टू लाइंस L1 और L2, तो ऑब्वियसली इनका एंगल होंगे 1 और 2। तो इनके एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे, जो कि ये वाला है AB1 एंड AB2, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये एंगल को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है या नहीं। तो इनके इक्वेशन क्या होंगे ये निकालना है आपको। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि L1 इक्वेशन ऑफ लाइन L1 दिस एंड L2 इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या, इसके लिए ये मॉडल फॉर्मूला होता है क्या, a1x + b1y + c अपॉन अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ये ध्यान रखना, a2x + b2y + c2 अपॉन अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर है, तो एक बार प्लस लोगे तो एक इक्वेशन आएगी एंड सेकंड लोगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी। चलो, अब ये तो बात होगी अपने एंगल बाइसेक्टर की। अब इसके कुछ डिफरेंट केसेस बनते हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। क्या, नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। क्या हो रहा है कि एंगल बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स ओरिजिन। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि आपको करना क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले लिखा है मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव एंड टेक पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस C1 C2 पॉजिटिव। कैसे करना C1 C2 पॉजिटिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज 2x + 3y - 3 = 0। तो यहाँ देखो C1 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद -1। तो इट विल बिकम -2x - 3y + 3 = 0। तो देखो अब बन गया C1 पॉजिटिव। तो कैसे करना है, इफ पॉजिटिव नंबर इज देयर देन इट्स ओके एंड इफ नेगेटिव इज देयर देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद -1। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रखनी है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। वो C1 C2 पॉजिटिव करके आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव साइड, बट दैट्स इट। तो वो जो आएगा एंगल बाइसेक्टर, आपका जो एंगल आएगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कौन सा आएगा, उस एंगल का बाइसेक्टर आएगा जहां पे 0,0 दैट मींस ओरिजिन लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो, हमें पता नहीं कि ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है या ये ऑब्ट्यूस है या ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस, कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कैसे करना है, तो इसके लिए कोई मेथोडोलॉजी होती है, थोड़ा ध्यान से देखना। नंबर 1 मेथड इज सेम, नंबर 1 स्टेप इज सेम कि मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। जो भी दोनों C1 C2 क्या है, पॉजिटिव बनाना है इनको। एंड नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू, चेक द साइन ऑफ दिस, किसका, A1 A2 + B1 B2, A1 A2 + B1 B2, इनका साइन चेक करना है। अब देखो कि अगर ये पॉजिटिव है, सपोज देयर आर टू केसेस कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इफ दिस इज पॉजिटिव देन टेक पॉजिटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। ये मैंने लिख दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, कि इफ दिस इज पॉजिटिव तो यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। इफ दिस इज नेगेटिव देन यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये क्या होगा, लाइक मतलब प्लस है माइनस, ठीक है। और फॉर एक्यूट एंगल if this is positive then you have to take minus sign, negative sign in this equation, and if this is negative you have to take plus sign in this equation। मतलब क्या है कि for acute angle आपको क्या करना, अल्टरनेट साइन देना, सेकंड साइन, दैट मींस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एंड फॉर ऑब्ट्यूस एंगल इफ इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन, एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू यू हैव टू टेक नेगेटिव साइंस, ठीक है। थोड़ा सुनको, a ray of light is sent along the line x - 2y - 3 = 0. Upon reaching the line mirror 3x - 2y - 5 = 0, the ray is reflected from it.
ठीक है, बोल रहा है कि एक लाइन है, दिस लाइन, एक लाइन मिरर पे रिफ्लेक्ट कर पहुंचती है और इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, फिजिक्स में भी देखा होगा ऐसा आपने। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी, कौन सी, ये वाली रे की। तो देखो करना क्या है, मुझे पता है कि ये L1 इक्वेशन और L2 इक्वेशन गिवन है, इंसिडेंट रे और मिरर रे, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट P इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, ठीक है। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो कैन यू फाइंड पॉइंट P, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। पॉइंट P इंटरसेक्शन ऑफ, क्या है वो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा आपका, वो आएगा -1, -2। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -1, -2, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, लिख देते हैं -1, -2। अब देखो इस लाइन के ऊपर पॉइंट P इस लाइन पे भी है, इस पे भी और इस पे भी है। That means इस लाइन का अगर मुझे स्लोप मिल जाए या फिर एक और पॉइंट मिल जाए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड द अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। कैसे करूं, तो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है -1, -2, जो सेटिस्फाई करेंगे इसको, आप देखोगे तो। अब ये क्यों लिया सर, कुछ भी ले सकते हो, एनी रैंडम पॉइंट। तो क्या लिख रहा, लेट्स टेक अ पॉइंट Q -1, -2 ऑन लाइन L1, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब ध्यान से देखो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमने लिया है, इसका इसमें मिरर इमेज कुछ होगा, सपोज दिस मिरर इमेज इज Q डैश। अब जो ये मिरर इमेज है, ये अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे इस लाइन को, तो इट विल कोइंसाइड दिस पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, और ये अगर मुझे मिल गया, सपोज आई एम एबल टू फाइंड Q डैश, देन मुझे क्या है, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल जाएगा, P एंड Q डैश। एंड इफ यू हैव 2 पॉइंट्स यू कैन फाइंड इजीली इक्वेशन। तो क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं मिरर इमेज पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू लाइन L2, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, मतलब x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है -2 अपॉन b कितना है -2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 मतलब 3 इंटू x1 -1 प्लस by1 मतलब -2 एंड प्लस c मतलब -5, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, अंडर रूट नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये है ना। अब जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे x एंड y की वैल्यू, वो कौन से होंगे, 11 बाई, अगर आप सोल्व करोगे तो पॉइंट Q dash will be x, y will be 11 by 13 and -42 by 13, ये पॉइंट इसको सोल्व करने में मिलेंगे आपको, ठीक है, समझे इतना। अब देखो ये पॉइंट आपका आ गया, क्या आ गया, 11 by 13 and -42 by 13। अब P and Q dash you have point, then can you find the equation of this line? तो कैसे आएंगे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू डैश कितना होगा, y माइनस y1 मतलब y माइनस -2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इंटू, या फिर गलत, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 मैंने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना है, y2 माइनस y1 मतलब -42 by 13 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 11 by 13 माइनस -1 इंटू दिस इज स्लोप इंटू x माइनस -1, ठीक है।
तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो यू विल गेट टू नो कि दिस विल बिकम 2y माइनस 29x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है ना। भाई सबके फैमिली होती है, लाइन की फैमिली क्यों नहीं होगी? तो देखो लाइन की फैमिली कैसे होती है कि सपोज देयर आर टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनका, इफ दे आर नॉट, बोथ आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर ऑब्वियसली। तो इनके इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस बनेगी? इनफाइनाइट लाइंस, 1 2 3 काफी सारी लाइन बनेगी। तो देखो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, मतलब जो इनकी फैमिली बनने वाली है आगे, उनकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? गोल्डन रूल याद रखना, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। L1 L2 क्या है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस, these lines, and lambda क्या है? lambda is any variable, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, एक गिवन होगा इंफॉर्मेशन फॉर विच यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda। lambda के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइंस आएगी। अब देखो कुछ वो तो ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो देखो कौन सा पॉइंट है ये कि इफ u1 u2 u3 एंड u4, 4 इक्वेशन है, u1 u2 u3 एंड u4 इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन है फॉर अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD वो कैसे निकलेगी? ये याद रखना, u2 u3 माइनस u1 u4 इज इक्वल टू 0, u2 u3 माइनस u1 u4 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है, तो ये और ये शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली आपकी, सो दैट कि यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल। और भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सम आता है जेईई के अंदर, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा सम है। The question is that कि if 3a plus 2b plus 5c is equal to 0, if this, then set of lines ax plus by plus c equal to 0 passes through a fixed point find the coordinates of that point। आया एक बार जेईई में, ठीक है। देखो करना किसको, कैसे करना है इसको, देखो ध्यान समझना। सॉल्यूशन कैसे करना है? आपको गिवन है कि 3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो दो इक्वेशन है और दो अननोन, 3 अननोन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको c को एलिमिनेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? c को एलिमिनेट करता हूं। कैसे? जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 5, ये बनेगा, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। मैं 2 - 1 कर देता हूं, तो कितना बना? देखो a इंटू 5x माइनस 3 प्लस b इंटू, या ऐसे रहने दो अभी, चलो 5ax माइनस 3a प्लस 5by माइनस 2b इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां से a कॉमन लो, कितना होगा आपका? 5a माइनस 3 प्लस यहां से b कॉमन लो, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 5x माइनस 3, है ना। अब देखो इस b को डिवाइड कर दो, a को डिवाइड कर दो, 5x माइनस 3 प्लस b बाई a इंटू 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, जो हमने पढ़ा था कि L1 प्लस लेमडा इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 0, ये उसी फॉर्म में है। देखो कैसे कि L1, दिस इज L1 प्लस लेमडा, दिस इज लेमडा, एंड L2, this is L2, this equation is L2 is equal to 0, है ना। पढ़ा था ना, L1 प्लस लेमडा L2 is equal to 0 बना कुछ ऐसा, L1 प्लस लेमडा L2 is equal to 0, ठीक है।
ये कांस्टेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज लैम्डा। तो बताओ वो बोला है कि क्या बोला उसने कि देन द सेट ऑफ दिस लाइन, मतलब ये अलग अलग लाइंस होगी, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो नथिंग बट एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा लाइंस का। तो L1 पता है, L2 पता है आपको। L1 की इक्वेशन क्या है आपकी कि 5x - 3 = 0। L2 कितना आया कि 5 - 2 = 0। तो क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? देन द पॉइंट विल बी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा आपका, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 विल बी कितना होगा, 5x - 3 = 0। मतलब यहाँ से क्या आया, x = 3/5 एंड 5 - 2 = 0। क्या है यहाँ से, y = 2/5। तो पॉइंट क्या है आपका, ये आंसर हो गया आपका। जेई में आया हुआ है ना। एक तो ये मेथड है आपका, एक मेथड और है इसका, सेकेंड मेथड, समझना कैसे करना है। देखो आपको गिवन क्या है कि 3a प्लस, पहले तो गिवन है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है कि ax + by + c = 0। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 3a + 2b + 5c = 0, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे c है, यहाँ पे देखो ax मतलब a है और 3 है, by मतलब b है और 2 है, यहाँ c और यहाँ 5c। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिमिलर बना रहा हूँ। सिमिलर कैसे, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, कर सकते हैं ना ऐसे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, फर्स्ट एंड थर्ड। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिल रहा है आपको, देखो फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर करने पे क्या, देखो ax a 3/5, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5, by और b 2/5, y की वैल्यू कितनी है आपकी 2/5। तो बस ये हो गया आपका आंसर। भाई ये दोनों, अब ये चीज बोल रहा है कि ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये हमेशा 0 हो रहा है। तो दैट मींस क्या है, x की वैल्यू 3/5, y की वैल्यू 2/5 हमेशा सेटिस्फाई करेगा और वही पॉइंट आपको चाहिए, वो निकल गया आपका। ओके, थैंक यू।